नगर निगम प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवणे ने प्रभार संभालते ही इस बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे और अब इस पर अमल कर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पहले चरण में पूर्व में वैध की गई 18 कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों को जुर्माने का नोटिस भेजा गया है। इन कॉलोनाइजरों पर 51.60 करोड़ का जुर्माना निगम ने ठोका है। इनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जुर्माना राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। रीवा नगर निगम के इतिहास में पहली ऐसी कार्रवाई की जा रही है। नोटिस जारी होते ही इन कॉलोनियों को बसाने वाले कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं निगम प्रशासन इन कॉलोनाइजरों को किसी प्रकार की कोई राहत देने को तैयार नहीं है। जानकारी के मुताबिक बीते वर्ष नगर निगम द्वारा शहर में करीब 109 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर वैध किया था, जिसमें शासन के नियमानुसार विकास शुल्क जमा कराकर उनको भवन अनुज्ञा सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी तक इनको बसाने वाले अवैध कॉलोनाइजरों बचे हुए थे, लेकिन अब उन पर गाज गिरना शुरू हो गई है। करीब 71 कॉलोनाइजरों पर 121 करोड़ से अधिक का जुर्माना तय कर लिया गया है, जिसमें 18 को नोटिस जारी किए गए हैं। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बताया कि अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही पूर्व में जिन अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया है, उन्हें बसाने वालों पर भी जुर्माना किया गया है। नोटिस जारी किए गए हैं। ये रीवा के 18 कॉलोनाइजरों के ऊपर जुर्माना ठोका गया है, क्या मामला है? देखिए, ये कॉलोनी एक्ट के तहत ये कार्रवाई चालू की गई है। 2016 के बाद की जितनी भी कॉलोनियां हैं वो सब अवैध रूप से घोषित कर दी गई थी। उसके पहले विधानसभा में बहुत सी कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया था और जिन कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया था बाकायदे विधानसभा के माध्यम से, उनको डिमांड नोटिस भी दी गई हैं, तो उनसे तो कोई वसूली नहीं की जा रही है। जो अवैध कॉलोनियां हैं जिनमें पार्क नहीं है, तो पार्क का अगर वो पार्क भी बेच दिए तो कलेक्टर गाइडलाइन के दर पे उनसे शुल्क वसूला जाएगा और अगर उन्होंने पार्क नहीं बेचा है तो डेवलपमेंट का उनसे चार्ज लिया जाएगा। और नगर निगम ने करीबन हमारे यहाँ जो कॉलोनी सेल के प्रभारी हैं त्रिपाठी जी, उनके द्वारा ये कहा गया है कि 100 से ऊपर कॉलोनियाँ ऐसी हैं शहर में जो अवैध हैं। उनको चिन्हित करके उनके जो कॉलोनाइजर, जो जिन लोगों ने भूमि स्वामी से भूमि खरीदी है, अनुबंध किया है, तो दोनों पक्षों के खिलाफ FIR वो कराएंगे और FIR कराने के बाद कॉलोनी विकास के तहत उनको डेवलप किया जाएगा। मैं तो आपके माध्यम से रीवा के जो आमजन है उनको बताना ये चाहता हूँ कि शहर में अवैध प्लाटिंग का जो सिलसिला चालू हुआ, उसके कारण नगर निगम को बहुत क्षति हुई। जो नगर निगम के करदाता है, जिनके पुराने मकान बने हैं, जो संपत्ति का समेकित कर और शिक्षा उपकर देते हैं, उनके पैसे से उनके बारे में डेवलपमेंट नहीं हो पा। अवैध कॉलोनियों का जाल ऐसा बिछा, जबकि जो लोग जमीन खरीदते हैं उनको जब ये जमीन दी जाती है तो अवैध कॉलोनी वाले बताते हैं कि हम सड़क, नाली, पानी, बिजली की व्यवस्था आप करके देंगे, और वो WBM रोड तक नहीं बनाते। इस सारा डेवलपमेंट नगर निगम करना पड़ता है। ये तो मान लीजिए कि अवैध कॉलोनी की बात है। हमारे यहाँ 2 सोसाइटियाँ हैं, अल्पालबर्ग और आनंदपुर सोसाइटी, इनका भी यही तमाशा है। इनको भी हम नोटिस दिलवा रहे हैं कि आप भाई सोसाइटी हो, आप डेवलपमेंट शुल्क लेते हो तो डेवलप करके दो। तो इसके बारे में हमने पत्र भी लिखा 2-3 बार, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इस पे भी हम कार्रवाई करवाएंगे। अभी 51 करोड़ के लगभग नोटिस दी गई है, तो क्या अभी कुछ वसूली हुई इसमें? नहीं, अभी वसूली नहीं हुई है। अब उनको नोटिस दिया गया, अब वो अपना पक्ष रखेंगे कि वास्तव में 51 करोड़ की दी गई है तो किस आधार पर दी गई। ये जो कॉलोनी इतनी बसी हुई है, ये आज की तो बसी नहीं है, कई साल लगे होंगे। नहीं, ये पुरानी कॉलोनियों पे नहीं है। जो कॉलोनी एक मेरे को संतोष का याद नहीं है, ये शिवराज सिंह जी ने शायद एक नियम निकाला था कि इतने वर्ष की पुरानी कॉलोनियों को रेगुलर किया जाए, अब बाकी जो नई बसाहटें हैं उन पे कार्रवाई की जाए। उसके अंतर्गत ये सब चल रहा है। और अभी मनमोहन यादव जी जब आए और इन्होंने जब से मुख्यमंत्री बने, इन्होंने भी ये इस पे कॉलोनियों पे
अपना रुख कड़ा दिखाया। उनका भी एक आदेश आया कि सारी कॉलोनियों को वैध किया जाए और जो वैध नहीं हो रही हैं उनपे जुर्माना किया जाए। कार्यपालन यंत्री नगर निगम एच.के. त्रिपाठी ने कहा कि कॉलोनियों में पार्क के लिए 10% भूमि को आरक्षित किया जा रहा है। जहां भूमि नहीं है वहां कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक 18 कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए गए हैं, इनसे वसूली की जाएगी। अन्य को नोटिस जारी किया जा रहा है। इसमें अभी नगर पालिक निगम रेवा ने शासन के निर्देश पर 31 दिसंबर 2016 तक जिन अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण किया गया है उनमें अभी 78 कॉलोनी जो हमारी प्रथम चरण में हमने लिया है और पार्क की भूमि जो कॉलोनाइजरों ने नहीं छोड़ा है उसकी 10% भूमि का कलेक्टर गाइडलाइन पर गणना करते हुए नियमानुसार दंडात्मक स्वरूप उनसे वो राशि सार्वजनिक सुविधा के उपयोग हेतु पार्क के लिए ली जानी है। उसी का नोटिस हम लोगों ने जारी किया है। अभी और जारी करना है। अभी हमने 17-18 नोटिस जारी किए हैं। अभी 20-22 नोटिस और हैं जिन्हें जारी करना है। कार्यवाही निरंतर चालू है। ये मकान के बाकी सूची जारी की कितनी वसूली हो सकेगी? और इन नोटिसों में सूचियां भी निकाली गई है जिनका हाउस का वगैरह बाकी था, इनके लिए क्या वसूली की गई अभी तक? इसमें वसूली की कार्यवाही हमारे मुहर्रिर अनवरत कर रहे हैं और आय आ रही है, प्रयास जारी है। दो महिला कॉलोनाइजरों के ऊपर भी नोटिस पहले जारी की गई थी, उन पर क्या कार्रवाई की गई? उसमें वो जो महिला कॉलोनाइजर हैं उन भूमि स्वामी थे, उनने अवैध कॉलोनी बनाने का वो किया है, कोई नियमानुसार अनुमति नहीं ली है तो उनको नोटिस जारी हुए, जवाब भी समाधान कारक नहीं है। उनके अगेंस्ट विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और पेपर में भी दिया जाएगा कि उसमें क्रय विक्रय पर रोक लगाई जाएगी।